शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया। उपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। भाजपा ही बोलवाएंगे, कोई कांग्रेसी बोलवाए। रिसेंटली ये चीज बहुत ज्यादा शेयर की गई और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी रही कि हनुमान चालीसा में जो लाइन है क्या वो करेक्ट है या फिर वो इनकरेक्ट है। और जो लाइन है वो है शंकर सुवन केसरी नंदन। इसको लेके बहुत सारे धर्म गुरुओं में क्लैश स्टार्ट हो गया है, एक दूसरे से भी क्लैश करने लगे इस चीज को लेके कि शंकर सुवन केसरी नंदन जो लाइन है क्या वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट आखिर कहाँ से हुई। तो इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है श्री रामभद्राचार्य जी। ये धर्मगुरु हैं और मोर देन 70 लाख जो साधु संत हैं उनका ये नेतृत्व करते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने क्या कहा कि जो हनुमान चालीसा में जो लाइन है शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया। आवाज कर शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। हनुमान जी स्वयं शिव जी बन गए थे, बेटे थोड़े थे शिव जी के। इसको इनकरेक्ट करने के बाद इन्होंने करेक्ट लाइन लोगों के सामने रखी जो कि है शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस स्टेटमेंट को देने के बाद बाकी जो धर्म गुरु हैं हमारे, जो शास्त्रों की नॉलेज रखते हैं, धर्म ग्रंथों की नॉलेज रखते हैं, फिर चाहे वो लोग हों या फिर शंकराचार्य हों, तो इस वीडियो में हम शंकराचार्य जी की प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं इनके स्टेटमेंट को लेके। लेकिन आप और मैं भी तो कुछ ना कुछ नॉलेज रखते ही हैं, चाहे हमने वेद ना पढ़े हों, लेकिन एक लाइन का क्या मतलब होता है ये तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता कर ही सकते हैं। कम से कम इतनी कैपेबिलिटी तो आप में और मुझ में है। शंकराचार्य जी की बात सुनने से पहले हम देख लेते कि आप और मुझे कितना पता है, क्या हम एक लाइन को लेके उसके मीनिंग को समझ पाते हैं या नहीं। चलिए टेस्ट करते हैं। तो लाइन है जो पहले से चलती आ रही है वो है शंकर सुवन केसरी नंदन। तो सुवन का जो मतलब है हमारे बहुत सारे शास्त्रों में या फिर पुराणों में आप देखो या फिर रामायण में आप देखो, महाभारत में आप देखो, बेटे के तौर पे, पुत्र के तौर पे, संतान के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया है। और नंदन जो कि लाइन में अगला वर्ड है केसरी नंदन, इसका जो मीनिंग है आपने ऑफकोर्स श्री कृष्ण लीला तो जरूर देखी होगी, रामायण आपने जरूर देखी होगी। उसमें दिखाया गया कि कौशल्या नंदन श्री राम को बोला जाता है, यशोदा नंदन श्री कृष्ण को बोला जाता है। तो इससे सीधा सीधा मतलब पता चलता है कि नंदन का मतलब पुत्र, बेटा या संतान। तो अगर हम पुरानी लाइन देखें, शंकर सुवन केसरी नंदन, यानी कि शंकर जी के पुत्र समान आप कह लो और केसरी के बेटे, तो दोनों चीज़ें इसमें सटीक लगती हैं। मुझे तो कोई इसमें गलत चीज़ लगती नहीं है। शंकर सुवन केसरी नंदन, जैसे कि उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। अब पवन पुत्र कहा जाता है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पवन है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो मुझे तो पुरानी लाइन ठीक लगती है। बाकी अगर आपको पुरानी लाइन ठीक नहीं लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं शंकराचार्य जी इसका रिप्लाई कैसे करते हैं। पंक्ति पे एक पंक्ति बोलिए ना, शंकर सुवन भवानी शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नंदन फिर गलत बताया गया है और अभी क्या बताया गया, शंकर स्वयं केसरी नंदन। दूसरा अरे सुनो तो सही, शंकर स्वयं और केसरी नंदन। केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अवतार के दो भेद होते हैं। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का अध्ययन कीजिए। पिता ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। शंकर भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं, एक विधायक। शंकर भगवान अपने अंश रूप में उत्पन्न होते हैं। पवन तनय बल पवन समाना भी है। तो शंकर सुवन हो गए। सुवन का मतलब क्या हुआ? शंकर के पुत्र माने अंशावतार। अंशावतार होने पर अंशी से एकीभूत हो ही गए। पाठ बिल्कुल ठीक है। केसरी नंदन है, फिर केसरी नंदन को क्या करेंगे? केसरी को भी हटाना पड़ेगा या नहीं? अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। हाँ, कल सुनिए, कल भाजपा ही बोलवाएंगे, कोई कांग्रेसी बोलवाएंगे, कोई सपाही होके बोलेगा, कोई बसपाही होके बोलेगा, उनके कहने पर शोधन होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही है। उन्होंने बल्कि और डेप्थ में जाके समझाया है सुवन का मतलब और नंदन का मतलब। तो शंकराचार्य जी ने सही बात बता दी। अभी आपके ऊपर है कि आप किस लाइन को फॉलो करते हो। एक बात याद रखिएगा, 4 शंकराचार्य हैं हमारे, ये टॉप जो पोजीशन आती है सनातन में उसको संभालते हैं। तो शंकराचार्य जी की बात माने या फिर रामभद्राचार्य जी की बात को माने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।